ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। ठीक है, तो जब हम लोग फ्रैक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में आता है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है। तो मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपके सामने लेट से एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। यस ये हमने एक बॉक्स बनाया। सबसे पहले बॉक्स बनाने के बाद बॉक्स के हमने दो पार्ट बना दिए, पार्टीशन कर दीजिए, और एक पार्टीशन को मैंने ग्रीन कलर से फिल कर दिया। तो अब आप क्या कहोगे कि इस पार्ट में कौन सा पार्ट भरा है, कौन सा पार्ट खाली है। तुम कहोगे सर ये वाला पार्ट भरा है और ये वाला पार्ट खाली है। तो हमने पूछा कि भरा हुआ पोर्शन कौन सा है, तो तुम कहोगे सर पूरे पोर्शन का हाफ पोर्शन जो है वो भरा हुआ है ग्रीन कलर से, और पूरे पोर्शन का जो हाफ पोर्शन है वो खाली है। तो हमने पूछा कि भरा हुआ पोर्शन कितना है, तो तुम कहोगे हाफ। तो हाफ पोर्शन इसका भरा है और हाफ पोर्शन इसका खाली है। तो बच्चों हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2। तो इसका मतलब होता है 1/2। इसका मतलब 1/2 पोर्शन इसका भरा हुआ है और 1/2 पोर्शन इसका खाली है। ठीक है बच्चों, अगर हम इस बात को समझना चाहें तो इस बात को समझने के लिए हम बहुत सारी डायग्राम्स बना सकते हैं। जैसे मैंने एक सर्किल बना दिया। सर्किल को बनाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किल के 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि इसके कितने इक्वल डिवीजन मैंने किए हैं, तो तुम कहोगे 4 इक्वल डिवीजन किए। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ये उस डिवीजन का कौन सा पार्ट है, तो तुम कहोगे ये पूरे डिवीजन का 1/4 पार्ट है। ये पूरे डिवीजन का 1/4 पार्ट है। ये पूरे डिवीजन का 1/2। तो बच्चों आपको ये समझना होता है कि कभी भी अगर हमको डायग्राम में फ्रैक्शन को बताना है तो हम पहले उस डायग्राम में हम देख लेते हैं कि कितने इक्वल डिविजन्स किए गए हैं। लेट्स से मैंने कभी आपको पास एक और डायग्राम बना करके दे दिया। अब आपको इस डायग्राम में देखना होगा कि कितने इक्वल डिवीजन किए गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल डिवीजन किए गए। लेकिन अगर मैं किसी एक को यहाँ पे ग्रीन कलर से फिल कर दूं तो ये कौन सा पोर्शन होगा इसका? 1/8। कौन सा पोर्शन होगा इसका? 1/8 होगा। 1/8 इसको हम लोग 1/8 भी कह सकते हैं। तो बच्चों आपको ये पोर्शन क्लियर होना चाहिए कि कितना पार्ट भरा है, कितना पार्ट खाली है। इसी से हम लोग पहचानते हैं अपने डायग्राम से फ्रैक्शन को। अब जैसे हमको यहाँ पर फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझना हो तो हमारे पास यहाँ पर क्लास 5 में, क्लास 6 में एक्सरसाइज दी रहती है। लेट्स से आपके पास एक एक्सरसाइज है, अभी हमने एक एक्सरसाइज देखी, वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग डिविजन्स एज फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 3 डिवाइड बाय 7। तो 3 डिवाइड बाय 7 का मतलब अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? 3/7। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर से देखिए, आपको सिर्फ समझने पे ध्यान देना है। अगर मैं लिख दिया 11 डिवाइड बाय 78 तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 11/78। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ पार्ट में आ गया होगा। थर्ड वाला पार्ट हम लोग और देख लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में लिखा है 113 डिवाइडेड बाय 128। अगर हम इसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे तो हो जाएगा 113 अपॉन 128। तो बच्चों ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो सभी को पता होना चाहिए कि एक्सप्रेस करना था डिविजन्स को एज फ्रैक्शन। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक्सप्रेस डिविजन्स एज fractions as fraction। ठीक है, ये बच्चों मैंने डिवीजन को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दिया। अब बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेकंड क्वेश्चन में लिखा है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स। ठीक है, अब बच्चों आपके पास हेडिंग हो गई कि फ्रैक्शन इन वर्ड्स आपको किस तरह से लिखने होंगे, ये आपको समझना है। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या लिखा है, 2/7। तो अगर हम बच्चों अगर हम इसको लिखेंगे किसमें? वर्ड के फॉर्म में, तो हम इसको वर्ड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो बच्चों अगर हम लोग को फ्रैक्शन को किस में लिखना हो? वर्ड में लिखना हो, तो हमारे
पास सबसे पहला फ्रैक्शन है 2/7, तो 2/7 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 2/7। देखो एग्जाम में लिखे कैसे है, एग्जाम में ऐसे लिखते हैं 2/7। ये बच्चों लिखने का इसका मेथड होता है। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है 3/10। तो अगर हम 3/10 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3/10, 3/10 इस तरह से लिखेंगे। और बच्चों अगर हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है तो उसमें लिखा है 15/28, तो 15/28 को हमें लिखना है। तो 15/28 को हम कैसे लिखेंगे? 15/28, 15/28। तो ये बच्चों आपके पास लिखा हुआ है, ये मैंने आपको लिख के दे दिया पूरा पूरा। अब बच्चों को नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन नंबर फॉर्म। जैसे आपके पास फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 1/6। क्या लिखा है? 1/6। पहले बच्चों बोलना भी सीखिए 1/6 यानी कि 1/6। ये बच्चों हम लोग रिवर्स काम कर रहे थे। सेकंड वाले में क्या लिखा है? 3/11। तो पहले हम लिखते हैं 3/11। हाँ यस, तो हम इसको लिखेंगे 3/11। ओके, थर्ड पार्ट 7/40। 7/40 हो जाएगा 7/40। सर ये सब बेसिक से मुझे इजीली आ जाएगा। अभी बेटा आपने गलती की थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपने जो बुक्स में आंसर्स लिखे हैं उसमें आगे SS लगा रखी है, ठीक है ना? आगे S नहीं होते हैं, ठीक है। फोर्थ वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है 13th। इसको हम लोग फोर्थ वाले पार्ट को भी कंप्लीट करते हैं। 13 100 30 100 25th 25th 13 के आगे डैश लगा हुआ है, तो पहले हम 13 लिखेंगे, तो डैश के बाद वो जो भी नंबर लिखा होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 125 यानी कि 125। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक फ्रैक्शन लिख दिया 2/5, तो जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाला डिनोमिनेटर। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? yes, चलिए इसके आगे हम लोग फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? What fraction of each of the following diagram is shaded part? तो बच्चों ये डायग्राम तो मैंने अभी आपको शो करके दिखाए थे। अब आप क्या करिए, इन डायग्राम्स को एक दो पार्ट आप कंप्लीट करके देख लीजिए, उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो इसमें कितने इक्वल पोर्शन है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पोर्शन आप यहाँ पे बनाइए। 1 2 3 4, ठीक है, फिर 5 स्केल नहीं होना, स्केल 5 स्केल नहीं होना, स्केल 5 6। देखो बच्चों कितने इक्वल डिवीजन हो गए, जरा काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। 7 इक्वल डिवीजन हो गए। अब 7 इक्वल डिवीजन करने के बाद हमें क्या करना है? इसमें कलरिंग की गई है, तो एक कलरिंग यहाँ पे कर दी गई है, एक कलरिंग यहाँ पे कर दी गई है, फिर एक कलरिंग यहाँ पे कर दी गई है, फिर एक यहाँ पे कर दी गई। तो कितने इक्वल डिवीजन? 7 थे, उसमें से 4 पार्ट पे कलरिंग की गई है। तो यानी कि शेडेड पोर्शन कितना हो गया? 4/7। ठीक है ना? और अगर हम इसको बच्चों वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4/7। कैसे लिखेंगे? 4/7। याद रखिएगा बच्चों, आगे S मत लगाइएगा, ठीक है? तो बच्चों ये इसको लिखने का सही तरीका है।
तो बच्चों ऐसे कई सारे डायग्राम्स आपके पास गिवन है, उन सारे डायग्राम्स को जब आप देखेंगे तो उसको आप मार्क कर सकते हैं सही से कि कौन सा पोर्शन है, कौन सा पोर्शन नहीं है। चलिए बच्चों सेकंड वाले पार्ट में हम लोग इक्वल डिवीजन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 उसमें से 3 पोर्शन बने तो 3/8। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जितने भी डायग्राम्स वाले क्वेश्चन थे वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है? राइट द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर कितना है बच्चों आपका? न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर कितना है? 13। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया? फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि 5/13। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाले पार्ट में देखो डिनोमिनेटर आपका गिवन है कितना है? 23। न्यूमरेटर हमारे पास गिवन है कितना है? 17। फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज 17 और डिनोमिनेटर इज 20। न्यूमरेटर छोटा होता है नहीं, हमेशा नहीं रहता, हमेशा ऐसा कंपल्सरी नहीं है। 7th क्वेश्चन, आइए 7th क्वेश्चन देखें। शबाना हैज टू स्विच, ध्यान से देखिए, हम 7th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। शबाना हैज टू स्टिच 35 ड्रेसेस। शबाना को कितनी ड्रेसेस को स्टिचिंग करनी है? 35। सो फार शी हैज स्टिच 21 ड्रेसेस। उसमें से उसने 35 में से 21 ड्रेसेस को स्टिचेस किया है। तो चलो हम शबाना की ड्रेसेस बना लेते हैं। शबाना की सारी ड्रेसेस कैसी हैं? गोल गोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके चलता चला जा रहा है। कितनी ड्रेसेस हैं टोटल शबाना की? 35 ड्रेसेस। अब 35 ड्रेसेस में से उसने कितनी ड्रेसेस पे स्टिचेस की? 21। तो देखो पहली ड्रेस में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, टोटल कितनी है? 35। और 35 में हमने 21 ड्रेसेस में स्टिचेस कर दिया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी स्टिचेस? यस, टोटल कितनी थी? 35। 35 बिग। टोटल कितनी थी? 35 और उसमें से उसने 21 कर दी। तो 35 में से 21 स्टिचेस कर दी, तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 21/35। ठीक है, 21/35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन 8 hours? What fraction of a day in 8 hours? 8/24। Yes, 8/24। बिल्कुल सही जवाब दिया। सर इसकी वर्किंग भी दे सकता हूँ। 8/24, क्योंकि पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं? सर also known as 1/3। हाँ, इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 बन जा 8, 8 3 जा 24। दिस इज 1/3। देखो अगर एक ध्यान से सुनिए, पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। और उसमें से आपको कितने आवर्स चाहिए? 8 आवर्स चाहिए। तो 8/24 क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा, यानी कि 1/3। क्या बन गया? 1/3। सर इसको ये भी समझा दीजिए, क्वार्टर, हाफ वैसे, लाइक 100 में। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 87 to 97? बताइए, 87 से 97 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं? सर 11। चलिए गिन लेते हैं। 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। तो कितने हैं बच्चों 87 से 97 के बीच में? कितने नेचुरल नंबर है? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल 11 नेचुरल नंबर्स। अब चलो हमको पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे क्या लिखा है। उसमें आगे लिखा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अब पहचानो ये टोटल कितने हैं? 11 है। अब 11 में आपको पहचानने की प्राइम नंबर्स कौन से हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं। तो कौन कौन किसी की टेबल में नहीं आएगा? सर आते हैं बट ओनली 2 फैक्टर्स।
87 किसी की टेबल में नहीं आएगा, तो Yes, ये sir. प्राइम नंबर हो गया। 91 89 किसी की टेबल में नहीं आएगा, ये प्राइम नंबर हो गया। 91 तो 13 की टेबल में आता है, इसलिए ये प्राइम हाँ, नंबर नहीं नहीं हुआ। 92 2 से डिविजिबल है, हाँ, नहीं हुआ। 93 3 से डिविजिबल है, नहीं हुआ। 94 2 से डिविजिबल है, नहीं हुआ। 95 5 से डिविजिबल है, नहीं हुआ। 96 2 से डिविजिबल है, नहीं हुआ। लेकिन 97 किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। 87 किसी से डिविजिबल होगा कि नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं जरा। 87 में 8 + 7 करो तो कितना आ गया? 15। क्या 15 3 की टेबल में आता है? Yes, sir. आता है। इसका मतलब 87 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्या 89 आता किसी की है, टेबल में आता है। नहीं आता है, इसलिए 89 प्राइम नंबर है। तो टोटल कितने प्राइम नंबर है? 2 Two आउट ऑफ 11। तो आंसर कितना हो गया? 2/11। तो बच्चों प्राइम नंबर्स उसे कहते हैं जो किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं। सर सी वो बाइस हॉस्टिस रखी है। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 2/11। एरोस्टैटिकनेस